स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महाकुंभ महामेला। महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। किया आम क्या खास, सभी आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या से पहले भीड़ उमड़ पड़ी है। आखिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस रिपोर्ट को देखिए। मौनी अमावस्या से पहले ही उमड़ रही भीड़। 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन दूसरे अमृत स्नान के लिए तीर्थ नगरी प्रयागराज में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 11.47 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगा ली है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का रेला संगम नगरी पहुंच रहा है। कानपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को बमरौली में पार्किंग कराई जा रही है। यहाँ से श्रद्धालु संगम स्थल के लिए पैदल ही कूच कर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा करीब 18 किलोमीटर दूर संगम स्थल के लिए पैदल जा रहे हैं। इस दौरान कुंभ में डुबकी लगाने को लेकर वो उत्साह से लबरेज दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने संगम में किया स्नान। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम में डुबकी लगाने के बाद अखिलेश यादव महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्थापित समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्य अर्पण भी किया। संगम में डुबकी लगाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने 11 डुबकी लगाई। बता दें कि अखिलेश यादव ने सुबह करीब 11:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए उड़ान भरी। प्रयागराज पहुंचने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वह पार्टी नेताओं के साथ मेला क्षेत्र पहुंचे। वहीं हम आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में विपक्षी नेताओं को न पहुंचने पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अखिलेश यादव ने संगम में स्नान कर बीजेपी पर पलटवार किया है। उधर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि देर आए दुरुस्त है। उम्मीद है कि संगम में स्नान के बाद अखिलेश यादव का चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव के मन में शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से सारी व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उम्मीद है कि अब कुंभ को लेकर झूठ बोलना बंद कर देंगे, लोगों को डराना बंद करेंगे, महाकुंभ की व्यवस्था की तारीफ में कुछ शब्द लिखेंगे। किन्नर अखाड़ा सभी अखाड़ों में इसलिए खास है क्योंकि यह इकलौता ऐसा अखाड़ा है जहां तीनों लिंगों के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके अलावा यह भले ही सन्यासी संप्रदाय के सबसे बड़े अखाड़ा जूना अखाड़ा से जुड़ा हो, लेकिन यहाँ सन्यास ग्रहण करने के लिए इसके अलावा ये भले ही सन्यासी संप्रदाय के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े से जुड़ा है, लेकिन यहाँ सन्यास ग्रहण करने के लिए किसी पर दबाव नहीं डालता। जो सन्यासी बनना चाहे वह बने, जो ना बनना चाहे उसका भी अखाड़े में स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा में हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका दास जी। हम इनसे जानेंगे महाकुंभ में जिस तरीके से आपके जो है किन्नर अखाड़ा है, यहाँ पर कहाँ से लोग आए हैं और जो है महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहेंगी? खुद को महाकुंभ के लिए सबको मेरा हार्दिक शुभकामना रहता है। और मैं उड़ीसा से आई हूँ, तो महाकुंभ से सिर्फ ऑल ओवर इंडिया से सब जगह से आए हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी आए हैं। ये महाकुंभ जो किन्नर अखाड़ा होता है, सबका आशीर्वाद लेने के लिए सब जजमान वगैरह भी सब लोग आते हैं। तो ये जो डिजिटल कुंभ मेला वो हमेशा सब खुशी रहे और सबका परिवार को खुशी रखे। जैसा कि आपने बताया, इससे पिछले साल भी जिस तरीके से कुंभ मेला हुआ था उसमें भी हम आए थे। इस बार किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? इस व्यवस्था स्पेशल किन्नर अखाड़ा के लिए व्यवस्था बहुत अच्छे से प्रशासन ने किया है। हमारे किन्नर अखाड़ा का जो महामंडलेश्वर बोल भी किए हैं, जो गुरुजी हैं, तो बहुत खुशी मिल रहा है इधर। तो कुंभ से जो सब आशीर्वाद ले रहे हैं, इतना सम्मान, इतना दुआ हमको भी मिल रहा है इधर। किन्नर अखाड़ा में यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। पहले तो मैं राजेश्वरी नंदगिरी, झारखंड, देवघर से, बाबा बैजनाथ धाम से मैं। महाकुंभ में किस तरीके की किन्नर अखाड़े में व्यवस्था है? कहाँ से लोग यहाँ पर आए? देखिए, महाकुंभ में जो हमारे किन्नर अखाड़े हैं
बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब चीज़ की सुविधा अच्छी है। और हमारे जितने किन्नर समाज हैं सब जगह से पहुंची, पूरी ऑल इंडिया के जितने भी किन्नर हैं, हमारे जितने किन्नर समाज की महामंडलेश्वर है, सब कोई आए, सब कोई यहाँ पे पहुंचे हैं। और मैं सबसे पहले तो हमारे जो किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो हैं, हमारी गुरु जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और यहाँ के जो मतलब योगी जी हैं हमारे, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी बड़े कुंभ मेले में जो इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखे हैं, सब चीज़ की कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। मैं सबको पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से महाकुंभ में तमाम अखाड़े हैं, चुना अखाड़ा हो, अमाना अखाड़ा हो, तमाम ऐसे अखाड़े हैं, उसमें एक किन्नर अखाड़ा भी। अपने आप को किस तरह जूना अखाड़ा से ही हमारे अखाड़े जुड़ी हुई है। जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा एक है। ऐसे 13 अखाड़े हैं, जूना अखाड़े और किन्नर अखाड़े मिलके 14 अखाड़े हैं। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर जिस तरीके से अखाड़ों में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पिछले साल जिस तरीके से कुंभ मेला हुआ, लेकिन इस बार जो मौजूदा सरकार है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार जो यहाँ की सरकार है वो बहुत अच्छा व्यवस्था करी है। और हमारे किन्नर अखाड़े में सब देखिए जनता आ रहे, पब्लिक आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और हम लोग ये गंगा मैया से कामना करते हैं कि हमारी जनता मतलब अच्छे रहे, उनका हर मनोकामना पूरा हो। हम लोग आशीर्वाद देने के लिए आए रहे, हमारा आशीर्वाद सबके ऊपर फले फूले। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से किन्नर अखाड़े में यहाँ पर जो है देश के तमाम जो है राज्यों से यहाँ पर जो है किन्नर समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप अगर यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको अगर दिखाएं तो तमाम लोग जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं किन्नर का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है किन्नर अखाड़े में कहीं ना कहीं पहुँच रहे हैं। महामंडलेश्वर कनकेश्वरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, किन्नर अखाड़े में यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे जिस तरीके से प्रयागराज में इस तरीके की किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं आज की इस बहुत सुंदर है। और हमारे साथ तुम मैम भी आई हैं डीएम सर के साथ कर्नाटक से। बहुत सौभाग्य है, 144 साल के बाद ये महाकुंभ आई है, सौभाग्य की बात है। बाहर बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, किन्नर अखाड़ा से जा रहे हैं। पिछली सरकारों में और इस सरकार में जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं किन्नर अखाड़े बहुत कुछ है, बहुत अद्भुत सुंदरता, स्वर्ग, गंगा जी में स्नान, साफ सफाई, लाइटिंग, बहुत कुछ है। महाकुंभ मेले में भक्त क्यों करते हैं कल्पवास? महाकुंभ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरी भक्ति व निष्ठा से कई तरह के पूजन और अनुष्ठान करते हैं। कई श्रद्धालु मेले में कल्पवास करते हैं। यह एक कठिन तपस्या और भगवत साधना जिसे साधक आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा घाट पर, जहां पर लाखों की संख्या में कल्पवासी इस समय कल्पवास कर रहे हैं। हमारे साथ बांदा से आए हुए प्रमोद दीक्षित जी हैं। प्रमोद दीक्षित जी, आप कहां से आए हैं? मैं बांदा जनपद से हूं, चित्रकूट धाम क्षेत्र बुंदेलखंड के बांदा जनपद से आया हूं कल्पवास करने के लिए। कुछ विस्तार से बताएं कि आपका कैसे मन हुआ कि कल्पवास किया जाए और आगे जो यहाँ पे सुख सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं उनके विषय में जरा विस्तार से बताएं। पहली बात तो ये जो मेरे अपने अनुभव हैं कि ये केवल गंगा माँ की प्रेरणा है। और एक नवंबर में मुझे अचानक से प्रेरणा हुई कि मैं कल्पवास करूं और मैंने यहाँ व्यवस्था कर ली। यहाँ जहाँ मैं ठहरा हूँ तो यहाँ पर तीर्थ पुरोहित होते हैं जिन्हें पंडा कहा जाता है, तो उनसे संपर्क करके मैंने एक तंबू की व्यवस्था की है और वहाँ पर हम सब पत्नीक 1 माह का कल्पवास कर रहे हैं। जहाँ तक सरकारी व्यवस्थाओं की बात है तो योगी सरकार ने बहुत बेहतरीन सुविधाएं की हैं। यहाँ पर घाटों की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, साफ सफाई की बहुत उत्तम व्यवस्था है। और मैंने अपने जीवन काल में इतना भव्य, दिव्य और साफ स्वच्छ कुंभ नहीं देखा है। आप कुंभ में कितनी बार आ चुके हैं? पहले कुंभ में? मैं पहले भी कुंभ में आता रहा हूँ, लेकिन केवल 1 दिन के लिए आता रहा हूँ और स्नान करके निकल जाता रहा हूँ। और ये माँ गंगा की प्रेरणा है कि मुझे कल्पवास करने का इच्छा जागृत हुई अंदर से और मैं इस समय प्रभु कृपा से गंगा तट पर कल्पवास कर रहा हूँ। आप कुंभ में भ्रमण भी कर रहे हैं और आपने कुछ अखाड़ों का भ्रमण किया? जी। पीछे जो मेरी दिनचर्या है, सुबह सूर्योदय के पहले स्नान और फिर तंबू में जा कर के पूजा, गीता पाठ, रामायण पाठ करके और 1 बजे भोजन करके हम दोनों पत्नी भ्रमण के लिए निकल जाते हैं पंडालों में। तो यहाँ पर लगभग हमने काफ़ी पंडाल, काफ़ी साधु संतों, महंतों, महामंडलेश्वरों, शंकराचार्यों का दर्शन किया है। अभी 2 दिन पहले ही मैं जूना अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं, परम अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज
अखंड परम धाम के श्री मान परम श्रद्धेय परमानंद जी महाराज, अड़गड़ानंद जी महाराज, तो ऐसे ही सब आश्रमों में मैं हो आया हूँ, सबका दर्शन परस किया है। अभी तो आप कल्पवास कर रहे हैं, वैसे व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं? मैं व्यक्तिगत जीवन में मैं शिक्षक हूँ, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ और विद्यालयों को आनंद घर बनाए इस दिशा में टीचर्स के साथ मिलकर के मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा अभी आपने जैसे कि बताया कि आपका लेखन में रुचि है, अपने लेखन के बारे में कुछ बताएं। हाँ, मेरी बचपन से लेखन में रुचि रही है और जो कुछ भी मैं देश समाज में देखता हूँ तो उसको अभिव्यक्त करना चाह रहा हूँ, कभी गद्य में पद्य में। विशेष रूप से मैं शिक्षा के मुद्दों पर लिख रहा हूँ और इधर चूँकि ये अमृत काल चल रहा है देश का, आज़ादी का अमृत काल, तो इस अवसर पर मैंने कुछ जो क्रांतिकारियों के बारे में आम जनमानस तक जानकारी नहीं पहुंची, जिनके योगदान के बारे में, तो उनके बारे में रिसर्च करके काम कुछ किया है। कुछ अपने शिक्षक सहयोगियों के साथ 2 किताबें मैंने संपादित की हैं, क्रांति पथ के राही और राष्ट्र साधना के पथिक, जिनमें ऐसे अचर्चित अनचिन्ह हैं क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा की गई है और मैं लगातार ऐसे क्रांतिकारियों पर लिख रहा हूँ, शिक्षा के मुद्दे पर लिख रहा हूँ। अपनी किसी कविता के साथ आप इस इंटरव्यू को समाप्त करें। कविता मुझे स्मरण तो नहीं रहती है, लेकिन मैं अभी मोबाइल पर मेरे अगर अभी कल परसों ही अभी मैंने एक लिखी है तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ यहाँ पर। कि नभ में शब्द का गुण, कि नभ में शब्द का गुण, सुगंध रस धरती रहे, अशुभ सरिता सुर सरि सतत सत्वर बहती रहे, खुशियाँ नर्तन करे मृदु हृदय आंगन में सुखद, विधु बदन पर सदा मुस्कान मधु बसती रहे। यह मेरी कामना है कि सभी देशवासियों के जो मुखमंडल है उसमें मुस्कान बसी रहे, यही मेरी कल्पवास की इच्छा है। कल्पवास कठिन व्रत और इसके नियम। अनुष्ठान, तप, अनुशासन और कठोर भक्ति का प्रतीक माना जाने वाला महाकुंभ मेले का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। करीब 1.5 माह तक चलने वाले महाकुंभ में आम लोगों से लेकर हर तरह के साधु संत शामिल होते हैं। वो भक्ति से लेकर तप और अनुष्ठान तक करते हैं। आध्यात्मिक अनुभव होता है। मान्यता है कि हर दिन 3 बार गंगा स्नान करने 10,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कई भक्त परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कल्पवास की परंपरा चलती आ रही है। आज भी वह महाकुंभ मेले में कल्पवास करते हैं। यहाँ एक तरह का व्रत है जिसके नियम बहुत कठोर हैं और उनको पूरी तरह से पालन करना जरूरी होता है। मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरे जीवन में बहुत गंगा का तो स्नान किया था, लेकिन ये जो कुंभ मेला का जो स्नान है माँ का, उसका बहुत इच्छा थी। लेकिन भीड़ की वजह से सब लोग जो डरा रहे थे हमको कि इतनी भीड़ है, आप नहीं आओ, इधर खो जाओगे। और मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस हुआ है जो अभी 1 साल ही हुआ है, और इनको लेके मैं आई हूँ और योगी सरकार को सैल्यूट कर रही हूँ कि इतना बड़ा आयोजन किया है, इतना बढ़िया बंदोबस्त किया है कि कोई भी प्रॉब्लम हमको ये नहीं आई है और हम आराम से यहाँ पे मैं तट तक मेरे हस्बैंड को लेके आई और स्नान किया है। वही मेरे को इतनी खुशी है। मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ पूरे योगी सरकार को कि इतना अच्छा आयोजन किया और आगे भी ऐसे सनातन धर्म के लिए करते रहे। जय हिंद। माँ गंगा से हाँ वो हट गया जी। नमस्कार, धन्यवाद यूपी सरकार को, ये बहुत ही अच्छा प्रबंध किया है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सरल और सिस्टमैटिक व्यू से गंगा जी में स्नान करने का हमको मौका मिलेगा, पर ये बहुत ही ज़्यादा हमारी जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, उसके लिए खुश नसीब की बात है कि इतनी अच्छी व्यवस्था के कारण हम लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं कि हम भी हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़ सके। तो ये बहुत अच्छा थिंग है। सो इट्स अमेजिंग, कीप इट अप एंड थैंक यू फॉर दैट। तो एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड जो है वो केदारनाथ के ट्रैक के टाइम पे मिले थे। मैं उनकी इंस्ट्रक्टर थी और वो मेरे पार्टिसिपेंट थे। सो मैं ये काइंड ऑफ कहती हूँ कि हम लोग गंगा जी के वजह से वो मुझे मिले हैं, बिकॉज अगेन जर्नी में मिले। सो या थैंक यू। कल्पवास के खास नियम।
बता दें कि महाकुंभ मेले में कल्पवास करने वाले भक्तों को पूरी निष्ठा के साथ इसके नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दौरान भक्तों को सच बोलना जरूरी होता है। इसके साथ कल्पवास की पूरी अवधि के दौरान साधक को ब्रह्मचार्य का पालन करना जरूरी होता है। कल्पवास करने वालों को सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना जरूरी होता है। साधकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना होता है। उनके लिए हर दिन 3 बार गंगा स्नान जरूरी होता है। इसके अलावा साधकों को पितरों का पिंडदान, नाम जप, सत्संग, सन्यासियों की सेवा, जमीन पर सोना, उपवास और दान पुण्य जैसे नियमों का भी पालन करना जरूरी होता है। कल्पवास करने वाले साधकों को दिन में 1 बार भोजन करने का नियम भी पालन करना पड़ता है। कल्पवास करने वालों को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान पूरे अनुशासन का पालन करने से शरीर, मन और आत्मा की पूर्ण शुद्धि हो जाती है और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का भाव जागृत होता है। इस दौरान साधक तुलसी का पौधा लगाते हैं, जो उनके जीवन की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कल्पवास के दौरान तुलसी का पौधा लगाकर हर दिन उसकी पूजा करना जरूरी होता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।